हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक फिर कहानी लेके आया हूँ मैं। ये कहानी जो है मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये टूटते हुए रिश्ते पे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। परिवार बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। और अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये डाइवोर्स लेने का सिलसिला इस कदर फैशन में आ चुका है कि किसी भी एज में कभी भी कोई भी डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो आगे नहीं देखता, सोचता, पीछे नहीं सोचता। क्या रिश्ते इतने दरक चुके हैं हम लोगों के। इसी के लेकर कहानी लेके आया हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, आप अपने में अपनी लाइफ है, आपको जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो आपने बच्चे हैं आपके, उन पे क्या असर पड़ता है और उनकी क्या दशा होती है, उसको मद्देनज़र रख के अगर आप अपने डिसीजंस लेंगे पारिवारिक, तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में एक रूपता बनी रहेगी और परिवार में जो है हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। वरना होता ये है कि अगर आप अपने हिसाब से चलोगे, बच्चे अपने हिसाब से चलेंगे, हर की अपनी अपनी लाइफ होगी, तो कहीं ना कहीं असर इसका आपकी ज़िंदगी पर पड़ना है। और जब वो एक बार असर पड़ जाता है फिर उससे पीछे आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहानी यही है। क्या होता है कि एक मियाँ बीवी होते हैं और उनकी एक बच्ची होती है, 5, 6, 7, 8 साल की बच्ची होती है। मियाँ बीवी आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। बच्ची ये सब देखती रहती है। बच्ची के एक काम करने वाली भी होती है घर के अंदर। तो मियाँ बीवी के झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि मतलब मार पीट, सब कुछ, गाली गलौज सब कुछ होता है। और ये छोटी सी बच्ची जो है 6, 7, 8 साल की बच्ची देखती रहती है। उसके यहाँ एक काम करने वाली जो आती है आई, वो बच्चे से प्रेम करती है और बच्चा भी उससे प्रेम करता है। 7, 8 साल का बच्चा सारी ज़रूरतें जो भी है, मतलब वो एक जो काम करने वाली बाई है वो ही उसकी पूर्ति करती है। बाकी मम्मी पापा तो लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके बीच में या तो बात ही नहीं होती है, और मतलब बात तो होती ही नहीं है। साथ में ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना चाय पीते हैं। और एक आदत और गंदी है उसके पति की कि वो इस लड़ाई झगड़े के दौरान जो है अपनी बीवी को पीटता भी है। तो ऐसी एक दिन बच्ची जो है बैग डाल के स्कूल जा रही थी, तो नीचे आई मम्मी के कमरे में। मम्मी पड़ी हुई सो रही थी बेसुध होके, क्योंकि पापा ने पहले दिन झगड़ा हुआ था। तो उसने अपने रूम में आकर अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकाल के पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर वो स्कूल जाने लगी। तो उसकी जो काम करने वाली आई होती है वो कहती है, निधि बेटा, आलू का पराठा बनाया है, इसे खा के जाओ, भूख लगी होगी। निधि कहती, नहीं नहीं, मुझे कोई भूख नहीं लगी है आंटी, मैं तो बस ऐसे ही जो है कर लूँगी। फिर भी उसने, जो काम वाली बाई थी, उसने ज़बरदस्ती पराठा उसके उसमें रख दिया, बैग में रख दिया, और वो सब चले गए। इसके बाद स्कूल चली गई। तो स्कूल के बाद, और ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा था। सरोज पिछले 10 सालों से नेहा और रमेश के यहाँ काम कर रही थी। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत थे। निधि उनकी इकलौती बेटी थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर भी हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। नरेश पिछले कुछ समय से नेहा से तलाक लेना चाह रहा था और निधि की जिम्मेदारी नेहा उठाए, ऐसा वो कह रहा था।
और उसकी पत्नी नेहा निधि की जिम्मेदारी नरेश को देने के लिए तैयार थी। लेकिन निधि को, नेहा को जायदाद में हिस्सा भी चाहिए था। बेटी की जिम्मेदारी नहीं लेगी, हिस्सा चाहिए था। लड़ाई ये थी दोनों। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का, गाली गलौज का प्रयोग करते थे। बेचारी जो निधि थी, छोटी बच्ची, वो घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती, केवल सरोज आंटी से ही बात करती थी। सरोज आंटी कौन? काम वाली बाई। रोज नेहा की तरह नरेश ने नाश्ता अपने कमरे में किया और आपस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे के आसपास स्कूल से एक कॉल आया कि आप लोग जल्दी चले जाइए और निधि को चोट आई है। तो ये दोनों जो है मियाँ बीवी हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाके पता चलता है कि निधि तो ऊपर सीढ़ियों से गिर गई थी। आईसीयू में रखा गया था। ऑपरेशन की तैयारी भी चल रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर जिंदगी मौत से हार गई। निधि मतलब दुनिया में नहीं रही। अब ये जो मियाँ बीवी होते हैं, ये दोनों बौखला जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, झटका लगता है, सुध-बुध खो बैठते। इतनी देर में निधि की दादी भी आ गए, दादा भी आ गए, बाकी लोग सभी आ गए। तो बेटा बहू को देखकर सास तो बोली नहीं, उसने तो मुंह फेर लिया और उसने पूछताछ शुरू हुई। तो स्टूडेंट्स ने ये बताया कि निधि सीढ़ियों से उतर रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। फिर कार्यक्रम जो भी हुए, उसके बाद जो है कार्यक्रम ख़त्म हो गए। तो जो दादी आई हुई थी, वो दादी जो है घर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन नरेश ने अपनी माँ को रोकना चाहा। तो दादी ने कहा कि देखो, तुम लोगों की खुदगर्जी के कारण और जिद के कारण मेरी पोती को तुम लोगों ने खा लिया। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम लोगों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी जान ले ली। तुम दोनों को मैं माफ़ नहीं कर पाऊंगी और ना तुम्हारे घर में मैं रह पाऊंगी। ये कह के माँ तो चली गई। सरोज जो काम वाली भाई थी, वो सदमे में थी और उसने जैसे तैसे होश संभाला, क्योंकि वो बच्ची बहुत करीब थी सरोज की। नरेश और नेहा से वो बोली कि मैम साहब, अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिसके सहारे मैं काम कर रही थी वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। घर की दीवारें मेरी निधि की सिसकियों से भरी हुई हैं। तो मैं अब काम कर नहीं पाऊंगी। मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि नेहा को, मतलब बेटी को, छोटी बेटी को, निधि को लेके मैं भाग जाऊं, लेकिन डरपोक थी, ऐसा नहीं कर पाई। मतलब अपना उसने दी। अगर पता चल जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। नरेश और नेहा अब पछता तो रहे हैं, लेकिन रिवर्ट तो कर नहीं सकते चीज़ों को। तो उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे जैसे दिन बीत गए थे, उनकी लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर खामोशी अख्तियार कर चुकी थी।
संडे का दिन था। बड़ी मुश्किल से नेहा ने निधि के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई। माँ है, गई उसने पुरानी चीज़ें देखी तो मतलब बेड, तकिया, किताबें, पेंसिल, कॉपी, स्कूल बैग वगैरह वगैरह। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसमें से एक सूट निकला जो वो अक्सर पहना करती थी। नेहा रोते हुए अलमारी की सामान निकालने लगी, तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हाथों से उसको खोला तो आगे कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। अब मैं बताता हूँ क्या था उसमें। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते ये हमारी बेटी है। पहला दिन। अगले पेज पर लिखा हुआ था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी उनको जब प्यार से मेरा बच्चा कहती हैं तो मुझे लगता है कि मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मामा मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। मम्मा माँ से के अगले पेज पे लिखती है, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती हैं, पर खाना मेरी पसंद का बनाती हैं। मम्मा मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था आप बनाओ, आपने कहा मुझे तंग मत करो। जो खाना है सरोज आंटी को बोल दिया करो। मम्मा मैंने राजमा खाना छोड़ दिया, अब मन नहीं करता। ये छोटी बच्ची लिख रही है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पे लिखा था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। मतलब देखिए कितनी, मतलब कितना ये, मतलब मैं कहूँगा भावना का कोई प्रश्न ही नहीं। मतलब बच्चा और पापा मम्मी, मतलब किस तरह का बिहेवियर ये हो रहा है, ये हो रहा है इन परिवारों में, हो रहा। टूटते हुए परिवार इसका सीधा सीधा उदाहरण है मेरे भाई। पापा जब मीनू मासी और मौसा जी मुझे और विपुल को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं ले जा सकते? आपके पास टाइम नहीं है। खैर पापा अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को कभी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अगले पेज पर लिखा था, आई लव यू सरोज आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर लिखा हुआ था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आप आई प्रॉमिस मैं कभी आपको तंग नहीं करूंगी। ये लिखा हुआ था डायरी। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये नेहा का सीढ़ियों से गिरना एक एक्सीडेंट था या ये एक आत्महत्या थी? जिस रिश्ते को हम बोझ समझते हैं ना, उस रिश्ते से तो हम आजाद हो जाते हैं, लेकिन वो रिश्ता अपने पीछे कितनी चीजें छोड़ के जाता है, कितने दुख और कितने पश्चाताप छोड़ के जाता है, जिसकी भरपाई करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कहानी हर उस घर की है जहां माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं
और इसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चे जन्म देने का भी कोई अधिकार नहीं है। अच्छी परवरिश रुपए पैसे सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे की भावनात्मक ज़रूरत के समय उसके कितने करीब होते हैं माने ये रखता है। क्वालिटी टाइम, यू शुड गिव द क्वालिटी टाइम टू योर चिल्ड्रन। क्वालिटी टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।